इक्वल्स टू होता है एम स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 1 और यही हमसे पूछना भी चाहता था। ये आपके 3 से 4 नंबर पूरे हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। आपको मैं एक बार आराम से करके जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या कर सकते हो, इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा आपके सामने 10 स्क्वायर ए, बीच में प्लस, फिर 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा 4, क्योंकि आप जानते हो ना मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड ऑन हो जाता है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोग की तैयारी तो पूरी हो गई होगी, लेकिन मैं आप लोग को कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में ही वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप इसे करके जाना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सारे, जो कि भाई 3-3 बार क्वेश्चनों को पूछे गए हैं, तो आप करके जाओ इसे, ठीक है भाई। वरना मैं लाइव में करवा देता सारी चीज़, लेकिन भाई उतनी हेल्थ सही नहीं है, इसलिए मैं करवा नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा भाई यहाँ पे। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ जिन बच्चों को आज तक समझ नहीं आया है। भाई सपोज करो अगर मान लो यहाँ से पानी बह रही है, सपोज करो यहाँ से कोई झरना है, ठीक भाई, ऊपर से कोई नदी गिर रही है, ठीक भाई, और यहाँ से कोई एक जो है चापू आ रहा है, चापू मतलब क्या कहते हैं उसे, जो सीप से आ रहा है, नाव लेकर आ रहा है। मान लो नाव भी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ पे पानी मतलब स्ट्रीम की फ्लो भी नीचे की ओर है, तो इट मीन्स कि याद रखना ये जो है आपका, ये आपका स्ट्रीम है और ये आपका क्या है, बोट है। क्या भाई ये आपका बोट है। दोनों एक डायरेक्शन में आता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आते हैं तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं वैसे, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें कि आपको ऐड का साइन लगाना है। किसका साइन लगाना भाई, यहाँ पे ऐड का साइन लगाना है, मतलब कि बोट प्लस में स्ट्रीम दोनों जो होता है ऐड ऑन होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी ओर फिर से यहाँ से पानी यूं नीचे की ओर गिर रही है, लेकिन इस बार जो है पानी नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बोट है, बोट आपकी ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं भाई, उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं, जहाँ स्पीड में से बोट को माइनस कर दिया जाता है। क्वेश्चन सीधी सी बात है, वो कहना चाह रहा है आपको, ये पॉइंट समझ गए नहीं समझ गए, इतने पॉइंट समझ गए आप। देखो ये पॉइंट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में रीजन क्या है और कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। भाई बहुत आसान सा, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। सोचो आपका क्वेश्चन ये बन गया, ठीक भाई। देखो शेरों, सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, इसे हमने यहाँ पे लिया आंसर, ठीक भाई। लेट कर लिया हमने, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है आपके सामने, यहाँ पे आपके सामने स्ट्रीम क्या है, x मान लिया, ठीक भाई। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस ये कर रहा है 30 किलोमीटर, आपको पता है। लेकिन 30 किलोमीटर जाने के लिए स्टिल वाटर मतलब कि बोट की स्पीड कितनी है, 15 है। अब कुछ पता है कि जब बोट की स्पीड, जब देखा नीचे तो बोट का स्पीड कितना है, 15 है, ठीक है भाई। अब जो करंट है, स्ट्रीम है, स्ट्रीम भी भाई आपको पता है x है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम बना लेते, पहले x बना दिया। मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, जिसमें कि 15 किलोमीटर स्पीड जो है इस स्ट्रीम लेकर आ रहा है, और x किलोमीटर हमें जो है स्ट्रीम को माना है। मतलब बोट 15 है और x है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, जो डाउन स्ट्रीम होता है बोट प्लस में स्ट्रीम की वैल्यू मानी जाती है, क्योंकि बोट भी और यहाँ पे पानी भी दोनों नीचे की ओर आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ये जो हमारा है, ये डाउन स्ट्रीम का वैल्यू D1 है। 30 में से 30 को मतलब कि 30 प्लस में x, यहाँ पे प्लस लगाओ, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, सेम जगह जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आपके क्या 30 है, ये आप स्ट्रीम बनाओगे तो बोट में से यहाँ पे स्ट्रीम को माइनस कर दोगे। इन सबों के लिए इनके पास टाइम है 4 घंटा 30 मिनट। लेकिन आपको पता है कि 4 घंटा 30 मिनट को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे जैसे 4 घंटा 30 मिनट है, तो आप यहाँ पे इसे घंटे में कन्वर्ट करो, 30/60 लिख दोगे आराम से। ये चला जाएगा 1 टाइम्स में, चला जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 30 की टेबल्स में आता है। तो आप इसे लिख सकते हो यहाँ पे 4/1/2, मतलब ये आर्ट्स हो गया। इसे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिखाओ, 4 2 जा 8 और 1 9, 9/2। तो आप इसके लिए क्या रखोगे, सीधा 9/2। आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हो भाई, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब अगला फॉर्मेट जो है आपके सामने, इसे आप एलसीएम लो। एलसीएम के लिए इनको एज इट इज बिठा दो, यहाँ पे ये ले 15 प्लस में x एक साथ ले लो, और यहाँ पे
15 माइनस एक्स एक साथ ले लो। ठीक भाई, समझ गए यहाँ पे, क्योंकि दोनों कैल्शियम लेना होता है। फिर आप कुछ भी मत देखो कि कौन कट रहा है नहीं कट रहा है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ। आपको 30 को 15 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आप ऐसे 13 को यहाँ पर रखो, 15 आप माइनस एक्स यहाँ पर लो, बीच में सिंबल है वैसे लो, फिर 30 को इस साइड कराओगे तो 30 को 15 प्लस में एक्स कंप्लीट करवाना है, ये इक्वल्स टू रख लो 9/2। समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट देखते हैं अगला मूव आप क्या कर सकते हो। हम इसको 30 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, एक जीरो लगा लो, माइनस में क्या रख लो 30x, प्लस में ये 13 को फिर से वही करोगे तो 45 आ जाएगा, जीरो लगा लो आप, प्लस में ये क्या होगा 30x हो गया। नीचे अब यहाँ पे ध्यान रखना, नीचे देखो, नीचे एक ऐड देखा है ना आपने, तो 15 में क्या है a प्लस बी का यहाँ पे आपको फॉर्मूला लग रहा होगा, आपने देखा होगा a प्लस बी होता है, ये भाई तांडव है बिल्कुल, ये खतरनाक वाला हमेशा यूज होता है भाई, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। मैं 9th से बताता आ रहा हूँ कि भाई इसे नहीं भूलने का, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटीज लगा दो, ये लगा लो यहाँ पे a स्क्वायर, अब माइनस में यहाँ पर रख लो b स्क्वायर। क्या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? अगर आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, भाई की सारी बातें समझ आ रही हैं, तो एक बार लाइक दबा दो, नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड है, सीधा सीधा समझ लो भाई। ये पॉइंट समझ के यहाँ पे अगला कंडीशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे भाई, कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये जो है इतना ये नेगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव, इन दोनों क्या करो कैंसिल आउट कर दो। अब 450 टोटल कितना हो गया यहाँ पे 450 हो गया आपके सामने 900, और नीचे क्या है भाई 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, अब माइनस है, अब माइनस कितना एक्स स्क्वायर, अब बराबर में कितना मेरे भाई 9/2। सीधा सीधा मैंने टाइम को बदला यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, 9 2 जा कितना आएगा 1800, इक्वल्स टू लगाओ 9 को इनसे 2 2 5 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 9 को यहाँ पे देख लेते हैं, ये है वहाँ पे 9 से 9 5 जा 45, 4 आ गया, 9 2 जा 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, कैरी 2 बच गया, 9 2 जा 18, 18 और 2 हो गया 20, मतलब कि 20 25 आपका यहाँ से वैल्यू आ रहा है 25। ठीक है भाई, अब माइनस में आ गया 9x स्क्वायर, सीधी बात है, समझ गए आप यहाँ पे। अब कुछ मत करो, यहाँ पे 1800 है, इसको इधर ले आओ, माइनस में आपका 2025 बराबर में 9x स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ लो यहाँ पे। अब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर 25 को छुड़ा दूँ, मतलब यहाँ से ना रखूँ, तो 1800 में से 2000 जाएगा तो 2 बचेगा, 225 कितना बच गया 225, माइनस में ये माइनस में 9x स्क्वायर। सबसे पहले माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर दो, फिर ये 9 से कितने बार में चला जाएगा, देखो 9 से 9 2 जा होता है 18, इधर बच गया 4 और 5 हो गया 45, 9 से 5 से ये 25 आ जाएगा भाई। 25 इक्वल्स टू कितना है एक्स स्क्वायर, 25 के ऊपर में लगा लो यहाँ पे रूट, ये एक्स ऐसी 127 बन जा, ये अरे रुक जा ये एक्स ऐसी, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके ऊपर रूट चढ़ गया। आप जानते हो जब ऐसा रूट बनता है तो दो फॉर्मेट बनता है, प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट में है भाई। तो एक जो है यहाँ पे ये जो है एक प्लस का 5 आ सकता है, माइनस का आ सकता है, लेकिन हमें लेना कौन सा है, हमें x की वैल्यू +5 वाला लेना है, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी स्पीड जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड जो है भाई नेगेटिव स्पीड नहीं हो सकता है। ये 5 है, थोड़ी हमारी राइटिंग की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसके लिए भाई सॉरी। ठीक है भाई, अरे रुक जा यार, ये 5 है भाई प्लस का, तो यहाँ पर लिख लेना स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, यही लिखा जाता है नेगेटिव। आप ये लिख दो, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर लाइव में होता तो भाई बहुत क्वेश्चन करवा देते, अल्टीमेट बहुत क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड, लेकिन अभी कुछ और क्वेश्चन है। आपने देखा स्पीड था, आपने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आपने क्या करा x मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने देखा टोटल डिस्टेंस दे रखा था आपको, यहाँ पे नीचे आपने स्पीड मतलब बोट का और स्टीम दोनों को डिवाइड करोगे आप वहाँ से, तो क्योंकि दोनों से डिवाइड करोगे तो आपका क्या होता है डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। उसी तरह से कंडीशन लाते गए, मैंने सारा वैल्यूज पुट कर दिया यहाँ पे, और इस तरीके से आते आते आपके सामने फाइनल ये आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। बस समय में कभी भी यहाँ पे फ्रैक्शन आए या मिनट सेकेंड आए, सीधा सीधा आर्ट्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि पूरा का पूरा आर्ट्स में दे रखा है, तो बस इतना आपका सफिशियंट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट के सामने सेकेंड क्वेश्चन है, और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2022 के प्री बोर्ड में आए हुए हैं।
तो देखो भाई स्टैंडर्ड वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व। ये आपने लिखा आंसर, क्वेश्चन में दे रखा है आपके सामने, ये दे रखा है sec a, अब प्लस में दे रखा है यहाँ पे tan a बराबर में ये दे रखा है m, और आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना है ये करना है आपको कि भाई sin a बराबर में जो होता है आपके सामने m स्क्वायर माइनस का और ये m स्क्वायर प्लस 1 का, ये प्रूफ करना है। तो आपको एक आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेगी। साइन को हम लिखते हैं यहाँ पे cos मल्टीप्लाई यहाँ पे tan, तो ये भी आपको याद रखना है। एक आइडेंटिटीज ये भी होती है साइन इक्वल्स टू कॉस मल्टीप्लाई tan। अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चंस के अंदर में ये स्टेटमेंट दिया होगा, ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। sec a प्लस में tan a m हो गया, ये आपका पहला इक्वेशन है। फिर इसी तरह से आपको sec a माइनस करना है यहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ आपको माइनस क्यों होता है। यहाँ पे फ्रैक्शन में आपको इसकी अमाउंट लिखनी है, क्योंकि मेरे भाई इसका अमाउंट जो होता है फ्रैक्शन में होता है। क्यों हमें दो अपोजिशन लानी पड़ती है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव थीम पूछ रहा है। तो हमें आप 9th क्लास का ये चैप्टर है, पहले चैप्टर में दिया होता था x और x स्क्वायर पूछने वाला, उसी बेस पे क्वेश्चन है। लेकिन आपको यहाँ पे ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आप अभी ये याद रखो, फिर बाद में देखी जाएगी आप जब 11th क्लास में आओगे जब। ठीक भाई, यहाँ पर देखो ये पॉइंट हो गया। तो अब ये दो कंडीशन बनता है, तो एक स्टेटमेंट दो प्यारा सा कि भाई जो स्टेप बता रहा हूँ आप ध्यान सुनो, सीबीएसई के आंसर की में यही स्टेटमेंट है, एडिंग बोथ इक्वेशन। तो हमने दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, बोथ बोल दिया तो 1 2 लिखने का मतलब ही नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे sec a, अब प्लस में मेरे भाई tan a इक्वल्स टू है आपके सामने m, फिर उसी तरह से है sec a प्लस में है tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन में m। जब ऐसा कंडीशन होता है तो ऐड करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ भाई। जब हम इसे ऐडिंग करेंगे तो क्या कर सकते हो, एक का यहाँ पे तो माइनस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। तो इससे कैंसिल आउट कर लो, आपके सामने आगे यहाँ पे 2 sec a बराबर में, ये तो ऐड का तो है ही, तो ये होगा m प्लस 1 अपॉन में m। समझ रहे हो ना, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है। फिर आप ऐसे रखो यहाँ पे 2 sec a इक्वल्स टू m को मल्टीप्लाई करवा लो इससे, क्योंकि आपको होता है एलसीएम लोगे तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी पड़ जाएगी, इसलिए आप m को m से मल्टीप्लाई करो तो ये m स्क्वायर प्लस में 1 नीचे हो गया m। ठीक है, इसकी आधी वैल्यूशन हम यहाँ डालते हैं, ये है 2 sec, क्या है भाई यहाँ पे, ये है, अब अरे रुक जा रे, ये क्या भाई 2 sec a इक्वल्स टू है आपके सामने m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में m। हमें sec को फ्री करना है, ये sec a बराबर में ये m स्क्वायर प्लस 1, इसको से मल्टीप्लाई करवा दो नीचे डिनोमिनेटर में। ये कंडीशन आ गई। हमने क्या बताया, साइन का 2 कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये जो है आपके सामने sec को किस में कन्वर्ट कर दोगे, ये कन्वर्ट कर दोगे आप cos a में। अब बस रिवर्स कर देना नंबर्स को, इसका आंसर इसी फॉर्मेशन से आपके सामने आ जाएगा। ये भी पॉइंट आपको स्टेप याद रखना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक आया एक को कन्वर्ट कर दो, इतना तक आ गया। ये आपका मेन इक्वेशन बना है, प्रूफ करने के लिए एक जो cos के पास रखोगे वो मिलके आ चुका है। ठीक भाई, इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर में जो थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है, कुछ इस पॉइंटों को देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। इस पॉइंट को क्या करो, आपके सामने पहले हमने क्या क्या एडिंग की है, अब हम एक स्टेटमेंट देंगे सब्ट्रैक्ट का। तो आप यहां से इसको यहां से सेपरेट करो, इसे हमने सेपरेट कर दिया। देखो भाई ये जो है यहाँ पे m था, तो इसे हमने क्या किया, यहाँ से सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, मतलब पहले में से आपको दूसरा घटाना है। क्या है सामने दूसरा, क्या है a प्लस में ये है tan a बराबर में m, फिर उसी तरह से sec a माइनस लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन में m। सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको पता है कि सिंबल चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस। इस हिसाब से क्या होगा, ये sec कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और प्लस यहाँ पे प्लस हो गया, ये आप सामने 10 अब बराबर में, और तो प्लस माइनस माइनस ही हो रहा है, तो ये m में से आप -1 अपॉन में m करोगे। ठीक है भाई, समझ रहे हो। यहाँ पे ये 2 tan a बराबर में m को m से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा m स्क्वायर -1 ऐसे रहने दो, ये हो गया m। आधा सिनेरियो हम इधर पुट करते हैं। ठीक भाई, क्या है
210 क्या भाई यहाँ पे 210 इक्वल्स टू है यहाँ पे एम स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, m और ये m समझ गए यहाँ पे, बस ध्यान सुनते जाओ। बस इस 2 को फ्री करना है आपको। यहाँ 10 बराबर में ये है एम स्क्वायर माइनस 1, इस 2 को इसके साथ लेके जाना है क्योंकि आपको इससे फ्री करना है। ये आपका आ गया 10। मैंने पहले बताया किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चाहे दोनों इक्वेशन पूछा जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना था, वहाँ पे साइन ए बराबर कहना था हमें लाने के लिए, फॉर्मेट में होता है cos a मल्टीप्लाई tan a। इस इक्वेशन का आप याद रख लो, स्टैंडर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 22 में। जब भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये रखो cos की वैल्यू कितना है, cos का वैल्यू यहाँ पे आया था पे, तो चलो देखते हैं cos की वैल्यू कितना है। cos की वैल्यू आया 2m अपॉन में m स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई tan की वैल्यू आई हुई है आपके सामने m स्क्वायर माइनस 1 और ये है आपके सामने 2m। क्या करना है, ये आपके सामने सामने आंसर आ ही गया है, तो देख लो। ये सीधा सीधा क्या करो, 2m से 2m कैंसिल, ये कैंसिल हो नहीं सकता, माइनस प्लस का चक्कर है, तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे आपके सामने 2 कंडीशन बनता है कि आप ये इक्वेशन को आप यहाँ पे लो और यहाँ पे आप सीधा बोल दो साइन ए इक्वल्स टू होता है m स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1, और यही हमसे पूछना भी चाहता था। ये आपके 3 से 4 नंबर पूरे हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। आपको मैं एक बार थोड़ा इससे साइज छोटा करके मैं सारा चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ अगेन। ठीक है भाई, आपके सामने देखो शेरों क्या चीज़ कंडीशन है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है और भाई सीबीएसई बार बार पूछता है, मैंने सोचा इस क्वेश्चन को आपको कराया जाए। ठीक भाई, ये क्या सेक ए प्लस 10a m दे रखा था हमें m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 साइन ए की वैल्यू पुट करनी थी। आप इसे मिला सकते हो कि ये वाला जो वैल्यूशन है ये आपके क्या सेम इक्वेशन मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसी बात के प्यासे हैं भैया। देखो सीधी सीधी बात है, सीबीएसई को सीधा सीधा आंसर से मतलब है। आपके पास जो गिवन था वो पहला इक्वेशन होता है, बस आपको साइन चेंज करके रिवर्स करना है, दूसरा इक्वेशन हो गया। पहले आपको एडिंग करनी है, दोनों को ऐड किया तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 2 sec बच गया। यहाँ पे m था, क्योंकि आप ऐसे कंडीशन भी तो करते हो, m प्लस में ये m होता है तो नीचे 1 लिख के फिर ये m एलसीएम लिया, ये m को करोगे तो m स्क्वायर, ये प्लस में 1 तो कंडीशन वही बन जाता है। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको मल्टीप्लाई, ये ऐड, अब माइनस होता तो माइनस, ये हो गया यहाँ पे। फिर आपके सामने ये इक्वेशन आने के बाद इसको मैंने ऊपर फॉरवर्ड किया, ये 2 sec 2 को मैंने फ्री किया, एक को कन्वर्ट करना है, sec किस में कन्वर्ट हो गया, cos में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट याद रखो भाई, समझ गए। उसके बाद में आपने इक्वेशन बनाया सब्ट्रैक्ट वाला, सब्ट्रैक्ट में जानते हो साइन चेंज होता तो काटा पीटी हो जाती है, 210 आपके पास बचता है। और वो सिनेरियो मैंने यहाँ से शुरू किया है, तो ये स्टेप आते आते यहाँ तक आया और ये फॉर्मेट याद रखना, लास्ट में जाके ये बन गया। इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे भाई, देखो थोड़ा हेल्थ सही होने की वजह से थोड़ा सा मैं इसलिए लाइव नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है, वरना आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे पेपर में देखे हैं इस तरह के क्वेश्चंस, इसीलिए ये क्वेश्चंस आपको करके जाना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है आपके सामने। ये क्वेश्चन है, कुछ ध्यान सुनो, कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन है सेक की पावर 4a है, माइनस में सेक स्क्वायर a है और इक्वल्स टू में पूछ रहा है कि 10 स्क्वायर a अब प्लस में 10 की पावर 4a। कुछ दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनो। हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर, क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, इनमें से आप कॉमन निकाल लो। यहाँ पे हमने क्या करा, सेक की पावर a कॉमन निकाल लिया, ये है सेक की पावर 4 था तो ये 2 बचेगा, माइनस में क्या बच गया 1, क्योंकि आपने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। ठीक है भाई, ध्यान सुनते जाओ। ये है आपके सामने सेक स्क्वायर a, यहाँ पे सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में 10 स्क्वायर भी लिख सकते हो माइनस 1। आपने 7 वाले क्वेश्चंस में देखा होगा, अगर कल वाले उसमें पढ़ी होगी आपने, तो ये जो होता है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में यहाँ पे कॉट स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक भाई, उसी तरह सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट है, ये लिख लो सेक स्क्वायर a, ठीक है भाई, और नीचे बच गया यहाँ पे 10 स्क्वायर अकेला, कोई दिक्कत नहीं है। हम सेक स्क्वायर को अगेन चेंज करेंगे किसमें, 1 प्लस 10 स्क्वायर a में, और अंदर हमारे पास है 10 स्क्वायर a ऑलरेडी। ठीक है, चलो इसे ऊपर ही बढ़ा लेते थोड़ा सा, समझ गए। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आराम से करके जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या कर सकते हो, इस 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा आपके सामने, 10 स्क्वायर a बीच में प्लस, फिर 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा 4, क्योंकि आप जानते हो ना मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड ऑन हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो हो गया आपके सामने, ये आपके सामने हो गया आंसर्स
कंप्लीट जो ये चाहता था। ये रहा आपके सामने 10 स्क्वायर, ये रहा आपके 10 की पावर 4, कुछ नहीं है। इसी तरह से कुछ भी आ जाए पावर वाले से घबराना नहीं है, आपके लिए बहुत बेसिक से सवाल है। उम्मीद करता हूं दोस्त ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन तो और भी है, लाजवाब क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो मेरे भाई क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको एक बार ट्राई करना। ये आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क में इसे ट्राई करना। ये आपके स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो, आपके अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बस कुछ नहीं, जैसे मैंने आपके एम पूछा था, आपके यहाँ पे पी दे रखा है, कॉस निकालना है, बहुत सिंपल सा है, किसी एक को कन्वर्ट करना, आपके आंसर्स आ जाएगा। दोस्त अगर ये एफर्ट्स और ये आपके लिए थोड़ा सा प्यार अगर अच्छा लग रहा होगा ना, तो एक बार लाइक जरूर करना और इन सब क्वेश्चंस को करके जाना। इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, हाईली एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तांडव और रामबाण वाली सेक्शन करके जाओ। वीडियो में 3 घंटे वाली जो वीडियो आपके अपलोड हुई है पहले दिन, भाई करके जाना, सेक्शन में मिल जाएगा आपको, इतना सफिशिएंट आपके लिए। आप मैथ्स में बहुत अच्छे तांडव मचा दो भाई, सच्ची बात है। ठीक है भाई, तो चलो भोकाल मचाने के लिए तैयार हो 21 तारीख को। ऑल द बेस्ट, बस बढ़िया करो। थैंक यू सो मच।